अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आटे से मीठी टिक्कियाँ, सर्दियों में खाई जाने वाली मीठी टिक्कियाँ। वीडियो के अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। वालेकुम, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी हर जायज़ ज़रूरियात को पूरा करे। अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ, गुड़ की मीठी टिक्कियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप गुड़ है और आधा कप में पानी में इसको गुड़ को मैं पहले पिघला लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुड़ को ऐसे छोटे छोटे पीस कर लें, जल्दी से ये मेल्ट हो जाता है। गर्म पानी में आप इसको इतना पकाना कि बस ये गुड़ मेल्ट हो जाए। बस इससे हम आटा गूंद लेंगे। जितनी देर गुड़ मेल्ट हो रहा है हम इतनी देर आटे में, ये गंदम का आटा है, 1 कप आटा है मेरे पास। आप मैदे से बना सकते हैं। ये चक्की का जो घर में रोटी बनाते हैं लाल आटा है, उसमें 2 खाने के चम्मच हम तेल डाल लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच हम सफ़ेद तिल है, ये डाल लेंगे। और बादाम का पाउडर है, 15 से 20 बादाम है, उसको ऐसे बारीक बारीक मोटा मोटा जिस तरह आपकी मर्ज़ी पीस लें। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, मोटे मोटे चंक्स हों। 1 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर है। 1 खाने का चम्मच ये सूजी है, सूजी भी डाल लें। और नारियल का बुरादा है, ये भी 2 खाने के चम्मच है, ये भी इसमें डाल लें। इन सारों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। गुड़ देखिए मेल्ट हो गया है और ठंडा भी हो गया। अब इसको हम छान लेंगे कि इसके ऊपर देखिए गंद होता है ना, तो वो सारा ये इसमें से छान लेंगे, गंद सारा निकल जाए। थोड़ा थोड़ा ये गुड़ का जो शीरा सा हमने बनाया है पानी सा, ये हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको आटा गूंद लेंगे इस तरह। आटा गूंद लिया। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देंगे, जो सूजी है वो भी अंदर से नरम और फूल जाए। देखिए आटा रेस्ट दिया है तो ठीक हो गया है। अब इसको हम बेल लेंगे। इसके 2 पेड़े बना लें आप। ज़रा सा ऑयल लगा लें, ये हाथों पे चिपकता है। थोड़ा सा आप काउंटर पे भी ऑयल लगा लें और बेलने के साथ भी। खुश्का नहीं लगाना, इसको ऑयल से बेलना है। ऐसे करके ना इस तरह हम इसको बेल लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, ज़रा सा मोटी रखनी है रोटी। ये हम फ्राई करेंगे। आप कटर से भी कर सकते हैं, मेरे पास ग्लास है तो मैं ग्लास के से भी कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें। इस तरह हम काट लें। इस तरह हम ये साइडों से ये सारी डो उठा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 1 कप से कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ मैंने बना ली है। अब इसको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ज़रा सा हाथ पे चिपकती है, आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें तो ये फिर आराम से बेली जाएंगी। देखिए आराम से उतर रही है, ऑयल लगा लें। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच पे करना है कि अंदर से ये पक भी जाए और बाहर से क्रिस्पी हो। हल्की आंच पे पकाना है। जब गोल्डन कलर आ गया हम इसको निकाल लेंगे। इसको रैक में निकालना है, जाली वाले पे। तो ये ज़रा हवा लगेगी फिर सख्त होंगी। शुरू में ये नरम होंगी, लेकिन ये के बाद में हवा लगने से ये सख्त हो जाती हैं। इस तरह रैक पे रखते जाएं। हल्की आंच पे बनानी है, अच्छा अंदर से ये पक जाए। आटा है ना तो अंदर से आटा कच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान भी हमारे दस्तरखान की तरह भरा रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। और हम सबको ये खाना नसीब करे। इस मीठी सी दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत करवाए, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अंदर से नरम है और ऐसे कितनी क्रिस्पी है। देखिए आप ये ज़रूर बनाएं सर्दियों में, घर में साफ़ सुथरी बच्चों को बना के दें। अल्लाह हाफिज़।